हो गए थे, जो टैंक छोड़कर वो भाग गए थे, वो टैंक आज हमारी कस्टडी में है, पाकिस्तान की कस्टडी में है। हमने लाहौर नहीं एंटर होने दिया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, लाहौर में। लाहौर में जो टैंक मौजूद है इंडिया के, तो वो फिर कहाँ से आए? वो जी जब ये लाहौर वाले अंदर, इंडिया वाले अंदर आ गए थे लाहौर के, ये BRP इन्होंने क्रॉस कर ली थी तकरीबन। तो वही कह रहे हैं ना, एक तरफ हम कहते हैं कि BRP क्रॉस नहीं करने दी, एक तरफ हम कहते हैं कि BRP क्रॉस। खुद कश्मीर का हूँ, मेरा घर आज़ाद कश्मीर है। आपका घर आज़ाद कश्मीर में? जी जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर बॉर्डर के साथ है मेरा घर। तो हम खुद चाह रहे हैं, हमारा बड़ा मसला, बड़े अरसे से बमबारी होती है, हमारे नुकसान होते हैं घरों को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हमसाए हैं हमारे। देखिए पहला हक हमसायों का है, लेकिन उसमें यह है कि हमें तमाम चीज़ों से बालातर होके एक दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए, फ़ायदा सोची अच्छे ताल्लुक रखें, बराबरी पे रखें, गिव एंड टेक करें। तो आपको पता है डिफेंस का बजट कितना है पाकिस्तान का, सबको पता है। तो जब वो कम हो जाना है तो ऑटोमेटिकली हम जो गरीब लोग हैं हमने तो बच जाना है। 1965 की जो जंग थी अफवाज पाकिस्तान ने वो बड़ी खुश अखलाक़ी से और जुर्तमंदाना अंदाज से जीती थी, और उसके साथ हमारी अफवाज। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। 1965 का जो युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, वो युद्ध भारत ने जीता था, लेकिन पाकिस्तान की जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर उनको झूठ पढ़ाया जाता है और उनको बताया गया है कि वो पाकिस्तान ने जीता है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब 12th में, 10th में, 12th में या उसे कॉलेज में जाते हैं तो तब जाके उनको सच्चाई का पता लगता है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि ये युद्ध इंडिया ने जीता है, और जो अनपढ़ और गंवार जाहिल लोग हैं वो आज भी समझते हैं कि वो 65 का युद्ध पाकिस्तान ने जीता है। हकीकत यह है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो 1965 का इंडिया ने जीता है, और इंडिया की जो सेना लाहौर तक चली गई थी। और आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान के लोगों के क्या विचार है, उनकी क्या विचारधारा है, वो क्या सोचते हैं इस लड़ाई के बारे में। क्या वाकई में पाकिस्तान ने जीता है या इंडिया ने जीता है। पाकिस्तान के लोगों की, उनके लोगों से मुख से सुनते हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जावेद, क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि 6 सितंबर को हम योम दिफा डिफेंस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा दफाई जो मामला थे ना, ये हमारी पाक आर्मी और मुल्क के दफा के लिए एक उन्होंने भरपूर कोशिश की है। और 1965 की जो जंग थी अफवाज पाकिस्तान ने वो बड़ी खुश अखलाक़ी से और जुर्तमंदाना अंदाज से जीती थी, और अच्छा हमको सिखा रिया है। उसके साथ हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ जो हमारी मुहब्बे वतन आवाम थी, ये पाक फ़ौज के शाना बजाना खड़ी थी, और जिसकी वजह से आज हम इस महाज पर कायम है कि हमारा मुल्क कायम है, और हम हर महाज पे इस जंग की वजह से जो मामला पीछे हमारी फ़ौज ने जो जानें दी हैं, जो उसके बाद कुर्बानियाँ हुई, हमारे जवान शहीद हुए। मुझे ये बताएं कि इस जंग का, आपने बोला ये हम पाकिस्तान जंग जीता था, इस जंग का मकसद क्या था? इस जंग का बेसिकली जो मकसद था वो ये था कि हमारे जो मुल्क था इसमें जो ना, इसमें जो खाना जंगी थी, जो इंडिया हमला करना चाह रहा था, उसकी वजह से तो जो हमारे जवान थे उन्होंने, अजीज़ भट्टी शहीद हुए जो इसमें BRB नहर पे, तो उन्होंने वो चाह रहे थे कि हमने लाहौर में जाके नाश्ता करना है। बिल्कुल, ये बात पूरे पाकिस्तान में बहुत फेमस है कि जी इंडिया वालों ने ये बोला, इंडिया की आर्मी ने ये बोला कि हमने इधर लाहौर में आकर नाश्ता करना है। तो क्या वो बस हवा निकल गई? लाहौर में आए या नहीं? नहीं, वो लाहौर की हदूद में क्रॉस नहीं हो सके। वो इसलिए कि हमारे जो अवाम थी उन्होंने अपने बम बांध कर टैंकों के नीचे लेट गई, ताकि उनकी जो बुज़दिलाना फ़ौज थी वो पीछे हटने पे मजबूर होगी। इस वजह से ये तो हमें बताया जाता है। अब दूसरी साइड पे हमें ये भी बताया जाता है कि जो इंडिया की आर्मी के जो उनसे टैंक हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। अगर वो लाहौर में एंटर ही नहीं हुए तो फिर ये टैंक कहाँ से आ? नहीं, वो इंडियन आर्मी के टैंक लाहौर में मौजूद इसलिए है कि जब हमारी आर्मी ने अटैक किया, उन्होंने हमले करने की कोशिश की, हमारी आर्मी और हमारे जो जवान हैं
जो वो टैंकों के नीचे जब लेटे उसके अर्थ में जो टैंक बीच में तबाह हो गए थे, जो टैंक छोड़कर वो भाग गए थे, वो टैंक आज हमारी कस्टडी में है, पाकिस्तान की कस्टडी में है। वो टैंक इसलिए हमारे पास हैं, वो जो अपना साजो सामान छोड़ के भाग गए थे। मतलब आए तो थे, लाहौर में एंटर तो हो गए थे, लाहौर में एंटर इसके अलावा उनकी बीआरबी नहर की जो बाउंड्री है उस तक थे। बीआरपी नहर की मैंने नेट पर कुछ फोटोज देखी हैं, थाना बरकी जो कि बीआरपी से काफी दूर है, बरकी ढियारा बिल्कुल दूर है। वहाँ पर उनके जो फौजी हैं इंडियन आर्मी के, वो वहाँ पर मौजूद थे। औकात में रहो। इंडियन आर्मी के फौजी मौजूद थे, लेकिन उस वक्त इतना ना तो ये सैटेलाइट का सिस्टम था और ना ही इतना इसके मामलात में कोई थे कि ताकि आदमी किसी को शऊर हो। उस वक्त जस्ट एक रेडियो होता था, रेडियो पर अगर पैगाम चलता था तो आवाम ये नहीं देखती थी कि किसी के पास रोटी है या नहीं है, डंडा है, तलवार है, जो भी है वो लेके निकल पड़ती थी। यही मामलात है कि इंसान को अब शऊर है, अब तो सैटेलाइट दौर है। अब उस वक्त लोग कहेंगे कि फलाना वो छोड़ के भाग गए, लेकिन जो हकीकत ये थी कि हमारे जो जवान थे, हमारी माएँ बहनें थी, जितने जवान थे वो अपने साथ बम बांध कर टैंकों के नीचे लेटे, वो इस पे भागने पे मजबूर हो गए। ये वो मामला है। मुझे ये बताएं कि आप काफ़ी एजुकेटेड लग रहे हैं, मुझे ये बताएं कि अगर आज के दौर में इकॉनमी की वार हो रही है, मॉडर्न दौर है, आज के दौर में आपको लगता है वेपन्स की ऐसे वार हो सकती है? नहीं, आज के दौर में वेपन की वार नहीं हो सकती। वो इसलिए कि ये जो टेक्नोलॉजी का सिस्टम है अभी जो भी है, वो जो अपना ये न्यूक्लियर ही होगा। न्यूक्लियर की भी ज़रूरत नहीं। आप देखें जैसे अपना पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज किया जा रहा है, ये वॉर है। अब हीट वेव्स पाकिस्तान में छोड़ी जा रही है। ये भी आप कौन छोड़ रहा है इसमें? आपको नहीं पता कौन छोड़? नहीं, मुझे थोड़ा सा बताएं। इसमें इसराइल है, अमेरिका है और ताकतें हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर 7200 ग्लेशियर है। यानी पाकिस्तान का अपना कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान अगर डैम नहीं बना रहा तो वो हम पाकिस्तान का कसूर है, लेकिन पाकिस्तान को डैम बनाने चाहिए। ये नहीं है कि इमरान खान जब आया, इमरान खान की हुकूमत आई है तो 15 डैम बने हैं। ये लोग कह रहे थे कि डैम नहीं बन रहे। मैंने डैम का काम शुरू हुआ 2 मई को मैंने विजिट किया चोलिस्तान से लेके नारायण गिलगित स्कर्दू तक, दियामर बादशाह डैम, दासू डैम। ये मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि जो 70% कंप्लीट थे, क्योंकि पहले मैं किसी बात पे यकीन नहीं करता था। टॉपिक पे आते हैं क्योंकि आगे मजीद भी बात करनी है। मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि अब हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर होने चाहिए? क्योंकि नहीं, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं होने चाहिए। देखिए, अगर जो भी हमसाये के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं होंगे तो नुकसान नहीं होगा। सर, हमसाये के साथ ताल्लुकात इसलिए बेहतर हो गए, अगर हमसाया हमारी कश्मीर में क्या किया उसने? कश्मीर को आज कितने दिन हो गए लॉकडाउन किया हुआ, उनका खाना पीना बंद। मुझे बताएं डिफेंस डे क्यों मनाया जाता है? 1965 की जंग की याद में वो अपनी फतह के दिन के तौर पे मनाया जाता है जी। ठीक है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की फतह हुई थी 1965 की वार में? सर, मेरे ख्याल से तो जंग में किसी की भी फतह नहीं होती। जंग में दोनों घर ही हारते हैं, कुछ ना कुछ लाजमी हारते हैं। जीतने वाला भी बहुत कुछ हारता है और हारने वाला तो हारता ही हारता है। तो दुनिया को टैंक की नहीं, फिलहाल बैंक की ज़रूरत है। और जब तक हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरक्की की राह पे गामजन हो सकेंगे। बस हवा निकल गई। ये क्या वजह है? मतलब दूसरे भी कंट्रीज़ हैं, आपने इंडिया के साथ क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो बहुत ज़्यादा बजट है वो इस टाइम डिफेंस पे लगाया जा रहा है। आप हाई क्वालिटी की, आपके पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, तो नंबर 1 आर्मी जो है वो उसको बेहतरीन बनाने के लिए पैसे भी लगते हैं। हाँ जी, बेहतरीन उसको हथियार चाहिए, उसके पास एटम बम है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने पास रखते हैं। तो वो किस लिए रखते हैं? क्योंकि बाकी हमारे साथ इमरान के साथ ताल्लुकात ठीक हैं, अफगानिस्तान के साथ ठीक हैं, हमारे बाकी बॉर्डर सेफ हैं सारे। तो हमारा मसला मेजर जो है वो, क्योंकि बॉर्डर पे जो मेजर इशू है वो हमारा इंडिया के साथ है। अच्छा, कुछ लोग जब ये कहते हैं ना, जब तक हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, तो उसका मतलब ये लिया जाता है शायद हम ताल्लुकात से मुराद ट्रेड ले रहे हैं या वैसे बाहमी ताल्लुकात। जबकि इन्होंने जो बात की है, ताल्लुकात बेहतर हों, ट्रेड ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन जब ताल्लुकात बेहतर होंगे हमारा डिफेंस का बहुत ज़्यादा जो उनका बजट है वो बचेगा। सर, इंडिया बेशक अभी आपका वो दुश्मन है, लेकिन वो पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और दुनिया में वो बहुत काम कर रहे हैं। तो हमें, अगर हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, उनके साथ कारोबार करेंगे या उनके साथ जाएंगे, तो हम बहुत कुछ वहाँ से हमारा फिर सेकंड नंबर पे आता है ना ट्रेड करें। लेकिन जो आपने पहली बात की उससे मैं 100% एग्री करता हूँ कि यार आप कुछ भी ना करो, लेकिन ताल्लुकात बेहतर करके सिर्फ जो अपना डिफेंस का बजट है वो तो कम कर सकते हो। सर, डिफेंस का बजट ही अगर आपका कम हो जाए तो आपको पता है डिफेंस का बजट कितना है पाकिस्तान का, सबको पता है। तो जब वो कम हो जाना है तो ऑटोमेटिकली हम जो गरीब लोग हैं हमने तो बच जाना है। चूतिया बनाया तुमको। तो 1965 में जब 6 सितंबर को इंडिया की फ़ौज जो है उन्होंने ये सोचा था कि हम
पीसी होटल जो है लाहौर का, उसमें जाके नाश्ता करेंगे सुबह को और बॉर्डर क्रॉस करेंगे। और उनकी ये जो नाकाम साजिश है, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने मिल के जो है उसके ख़िलाफ़ अपना पुरजोश जो है वो जज्बा दिखाया। इस वजह से हम डिफेंस डिफेंस डे मनाया जाता है। मुझे ये बताएं कि 1965 की वार जब हुई, कौन जीता कौन हारा, उसका मकसद क्या? देखिए, ये तो नैरेटिव की जंग होती है। अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ऑब्वियसली शायद वो भी कहें कि हम जीतेंगे, लेकिन हकाइक जो चीज़ होती है उसको तो कोई नहीं रद्द कर सकता। तो हमारे सामने किस तरह चविंडा के महाज पे क्या हुआ, हमने यहाँ से उनको BRB नहीं क्रॉस करने दी, और जिस तरह हम कहते हैं कि उस चीज़ के बाद BRB अगर नहीं क्रॉस करने दी तो फिर यहाँ पर जो टैंक मौजूद हैं इंडिया के, जो हम कहते हैं, वो फिर कैसे आ गए इधर मौजूद हैं? वही तो हम कहते हैं ना कि अब जिस तरह यहाँ बाद में जब वो क्रॉस भी अगर हुआ, जिस तरह मेजर अजीज़ भट्टी ने यहाँ पे शहादत दी, उसके बाद हम कहते हैं कि जिसके बाद ये टर्म हमें मिली जिंदा दिलाने लाहौर की, कि किस तरह वो जैकेट को खुदकुश पहन के और वो टैंकों के नीचे लेट गए। तो ये आज तक हम मिसाल देते हैं बहादुरी की, कि जिस तरह उस वक्त पे तमाम लोगों ने, सिर्फ लाहौर के लोगों ने, बाहर से लोग आए, हर तरफ से जज्बे जवान थे और लोगों ने अपने कंट्री से मोहब्बत का इजहार किया, डिफेंस किया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, ये जंग जीता कौन? इंडिया जीता, पाकिस्तान जीता? हमारी बुक्स में तो डेफिनेटली यही बताया जाता है पाकिस्तान जीता। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स अगर आपने कभी पढ़ी हो तो आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली हम जीते हैं जिस हिसाब से कि हमने चविंडा पे उनके बहुत ज़्यादा, हमने उनके टैंक को ज़ाया किया। उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड उस जंग में आया, जो हमने सबसे ज़्यादा MM आलम ने उनके जहाज़ गिराए, हमने उनकी बेसिस पे जाके उनके जहाज़ गिराए, उनके टैंक्स हमारे जगह जगह चौकों पे पड़े हुए हैं, हर शहर के अंदर हमने उनके जहाज़ लगाए हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये एक साइन है। सोचने वाली बात नहीं है। देखें, एक तरफ हम कहते हैं हमने उन्हें बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिया, एक क्वेश्चन है, जस्ट एक वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक तरफ हम कहते हैं कि हमने उन्हें बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिया, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारी जगह जगह उनके टैंक पड़े हैं। वो टैंक कैसे आए? टैंक इसका मतलब उन्होंने अपनी कोशिश पूरी की कि हम किसी तरह से पाकिस्तान को जो भी हिस्सा उनके हाथ चढ़े, सियालकोट लाहौर वाली लाइन ऑफ कंट्रोल उन्होंने क्रॉस की, अपनी उन्होंने पूरी कोशिश की, मगर पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम ने इतना साथ दिया। पाकिस्तानी फ़ौज जो है, जो हमारे मर्द मुजाहिद हैं, उन्होंने अपने खुदकुश जैकेट पहन के एक फ़ौजी ने उनके टैंक जो हैं जाके पुरजोश मुकाबला किया, और एक बंदे ने इतने उनके टैंक 5-6 टैंक उड़ाए हैं। तो वो एक उनके ख़िलाफ़ अगर हमने ना काम किया था तो आज हमारे पास मुल्क कैसे होता हमारा।